एक मैं गा दूं फिर वो भी गा देगा। आइए कि किसने मांगा, क्या मांगा और कैसे मांगा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात। और कवि ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिख दी और किस प्रकार से क्या बता दिया। माँ से मांगो, माँ की ममता, और पुत्र मांगो श्रवण की तरह, भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह। माँ से मांगो माँ की ममता, माँ से मांगो माँ की ममता, और पुत्र मांगो श्रवण की तरह, भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ से मांगो, जय जय। और ताऊ जी बड़े ध्यान से सुनने वाली बात कि आज का एक ये दौर है, गुरु शिष्य। चेला नु सोचेगा भी जितनी जड़ गुरु की काटी जाओ उतनी काट दे। अरे एक वो चेला जिसने अपने गुरु को अपना अंगूठा काट के दान में दे दिया था, और किस प्रकार से क्या बता दिया। एकलव्य एक बालक था, धनु विद्या सीखने आया, विद्या सीखने आया, विद्या सीखने आया। गुरु की आज्ञा पाकर जिसने अंगूठा कटवाया, अंगूठा कटवाया जिसने अंगूठा कटवाया। एकलव्य एक बालक था, धनु विद्या सीखने आया, गुरु की आज्ञा पाकर उसने अंगूठा कटवाया। एक गुरु मांगे मुझे चेला मिले, एक गुरु मांगे मुझे चेला मिले, और चेला मिले एकलव्य की तरह, भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह। अरे भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह। और जब वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, या तो उस माँ को पता होता है, या उस परमपिता परमात्मा बैठा रहे, या उस परमपिता परमात्मा को, कि वो कितनी कठिनाइयों से जूझ के अपने एक बच्चे को जन्म देती है। उस माँ के लिए दो पंक्तियां बहुत ही सुंदर। माँ तूने मुझको जन्म दिया, दिया रे दिया माँ तूने मुझको, अरे देकर लहू जिगर का ये जहां दिखा दिया, माँ तूने मुझको जन्म दिया, दिया रे दिया माँ तूने मुझको जन्म दिया। जय जय। आहा। जय जय। और ताऊ जी जब कौरव और पांडव की लड़ाई हुई थी और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, एक हाथ से द्रौपदी ने अपना पल्लू पकड़ा हुआ था और एक हाथ से कृष्ण मुरार को आवाज लगा रही है कि हे कान्हा आओ और आके मेरी लाज बचाओ। कन्हैया
कन्हैया ने सोचा इसे आस है, विश्वास है कि एक हाथ से अपनी लाज बचा सकती है। मेरी कन्हैया नहीं आए। और जब द्रौपदी ने दोनों हाथ सीधे खड़े कर दिए कि हे सांवरे, अब तो मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। और मेरे सांवरे सेठ ने चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। और कवि ने क्या बता दिया? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी जब थी उतारी, साड़ी जब थी उतारी, ओ साड़ी जब थी उतारी, टहर सुनी तो दौड़े दौड़े आए कृष्ण मुरारी, आए कृष्ण मुरारी, आए कृष्ण मुरारी। हाँ, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी जब थी उतारी, टहर सुनी तो दौड़े दौड़े आए कृष्ण मुरारी। एक बहन कहे मुझे भाई मिले, एक बहन कहे मुझे भाई मिले। और भाई कैसा हो? एक बहन कहे मुझे भाई मिले, एक बहन कहे मुझे भाई मिले। और भाई मिले कृष्ण की तरह, भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह। अरे भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह, माँ से मांगो। जय जय। और जब लखन को मूर्छित बाण लगा था तो श्री राम रो रहे थे, विलाप कर रहे थे कि हे हनुमान, अगर आज मेरे लखन को कुछ हो गया तो मैं अयोध्या जाके माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मेरे बालाजी महाराज रातों ही रात जाकर सजीवन बूटी ले आए और लखन के प्राण बचा दिए। और कवि ने क्या बता दिया? प्रभु की आंख में आंसू देखो, भक्त देख नहीं पाया, भक्त देख नहीं पाया, ओ भक्त देख नहीं पाया। वो रातों ही रात ही जाकर के सर जीवन बूटी लाया, सर जीवन बूटी लाया, सर जीवन बूटी लाया। वो प्रभु की आंख में आंसू देखो, भक्त देख नहीं पाया, रातों ही रात ही जाकर के सर जीवन बूटी लाया। भगवान कहे मुझे भक्त मिले, भगवान कहे मुझे भक्त मिले, और भक्त मिले हनुमत की तरह। एक वही इकलौते ऐसे भगत थे जिन्होंने अपना सीना चीर के दिखा दिया था। और सीने में कौन था? राम और सीता, जिसकी गाथा सदियों से चलती आ रही है कि भगवान कहे मुझे भक्त मिले और भक्त मिले हनुमत की तरह, और भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह। अरे भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह। माँ से मांगो माँ की ममता, माँ से मांगो माँ की ममता, और पुत्र मांगो श्रवण की तरह। भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह। अरे भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह। अरे भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह। अरे भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह। बोली सच्ची दरबार की, बोल बालाजी महाराज की।